हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से कुछ और भी एचसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 3 to 6। सी व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 6 इज सेइंग 3 is saying can find the biggest number that divides 47, 77 and 89 leaving the remainder 5 in each case। कह रहा है वो कौन सा biggest number है। As I told you in my previous video, whenever it is mentioned biggest, highest, greatest, तो we have to find HCF। क्या फाइंड करना है? HCF। तो देखो कह रहा है कि वो कौन सा, ये तो क्लियर है कि HCF फाइंड करना है, तो वो कौन सा ऐसा नंबर है जो इसे भी डिवाइड करे, इसे भी डिवाइड करे और इसे भी, लेकिन हर तीनों के केस में अगर डिवाइड करे तो उस केस में रिमाइंडर 5 बचने चाहिए। कितने बचने चाहिए? 5। तो हम लोग यहाँ क्लियर है, तो हम लोग क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में? वी विल राइट कि द रिक्वायर्ड वो जो रिक्वायर्ड नंबर है, नंबर इज इक्वल टू, सबसे पहले क्या करेंगे, रिक्वायर्ड नंबर जो है निकालने से पहले हम लोग 47, ओके, 77 और 89 में से, तीनों में से रिमाइंडर 5 बचने चाहिए, तो तीनों में से 5 माइनस कर देंगे। ओके, देन हियर वी विल गेट 84, हियर वी विल गेट 72 एंड हियर वी विल गेट 42। HCF is equal to HCF of required number is equal to HCF 42, 72 and 84। As I told you in question number 2 कि पहले जब भी रिमाइंडर दिया है तो उसमें जो भी रिमाइंडर दिया उसमें नंबर में से माइनस कर लो, ठीक है, और जो आए उसका फिर HCF निकालो, यानी 42, 72, 84 का HCF निकालेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाले थे, 2 से डिवाइड करेंगे यू विल गेट 21, फिर 21 3 के टेबल से जाता है 7 टाइम में, और 7 से 7 1 टाइम में जाता है। ये फैक्टराइज हो गया ना 72। 2 से अगर आप डिवाइड करोगे 72 यू विल गेट 36, 36 2 से डिवाइड करोगे यू विल गेट 18, अगर 2 को 18 से डिवाइड करोगे यू विल गेट 9, और 9 आपका 3 से 3 टाइम है, 3 से 1 टाइम है। नाउ 84 को 2 से डिवाइड करोगे यू विल गेट 42, अगर 2 से फिर से डिवाइड करोगे यू विल गेट 21, 3 से डिवाइड करोगे 7, और 7 को 7 से 1 टाइम में डिवाइड करेंगे। डन। अब हम लोग क्या करेंगे, हर एक को प्रोडक्ट फॉर्म में लिख लेंगे। तो 42 के लिए क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 7, 2 इंटू 3 इंटू 7। डन। 72 के लिए क्या लिखेंगे, कितनी बार 2 है, 1 2 3, 3 बार 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, और 3 कितनी बार है, 2 बार, 3 इंटू 3। डन। नाउ 84 के लिए क्या लिख सकते हैं, 2 बार 2, 2 इंटू 2, 3 इंटू 7। अब देखो तीनों में क्या कॉमन है, गो फॉर कॉमन। कॉमन क्या है, एक 2 का यहाँ पेयर बन सकता और एक 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, लेकिन 7 यहाँ, इन दोनों यहाँ नहीं है और यहाँ भी है, लेकिन यहाँ नहीं है, तो उसका पेयर नहीं बनेगा। जब 3 नंबर दिया है तो तीनों में पेयर बनना चाहिए। 3 यहाँ है पर 3 यहाँ और यहाँ नहीं है, तो पेयर नहीं बनेगा। 2 2 ऐसे कभी भी पेयर नहीं बनता है, जब भी तो तीनों में देखो मतलब ऐसे कभी भी नहीं बन सकता। तो HCF ऑफ 42, 72 एंड 84 इज इक्वल टू व्हाट इज दैट, कौन किसका पेयर बना, 2 का एंड 3 का, तो यू विल गेट 6। मतलब 6 एक ऐसा नंबर है जो 42 को भी डिवाइड करेगा, 47 को भी डिवाइड करेगा, 77 को भी डिवाइड करेगा और 89 को भी डिवाइड करेगा, और तीनों के केस में जब डिवाइड होगा तो यू विल गेट 5 एज अ रिमाइंडर इन ऑल दिस 3 केसेस। लाइक दिस वन, 47 को जब आप 6 से डिवाइड करोगे तो विल गेट 42 7 टाइम में, एंड हियर अगर यू विल सब्ट्रैक्ट दिस यू विल गेट 5। देखो यहाँ रिमाइंडर 5 बचा, उसी तरीके से इन दोनों के भी केस में। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ हियर यू कैन सी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में 2 क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो आई विल एक्सप्लेन यू हियर 1 क्वेश्चन एंड B नंबर यू विल ट्राई बाय योरसेल्फ, ठीक है। दोनों सेम टाइप है। कह रहा फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड 27, 41 एंड 50 लिविंग 3, 5, 2 रिस्पेक्टिवली एज रिमाइंडर। तो इस बार क्या होगा, पिछले बार में क्या था, 5 ही तीनों के केस में रिमाइंडर बचता था, लेकिन यहाँ पे वो ग्रेटेस्ट नंबर ढूंढना है, यानी HCF निकालना है। वो नंबर कौन सा ऐसा नंबर होगा जो 27 को डिवाइड करे तो आएगा 3 रिमाइंडर बचेगा, अगर 41 को वो नंबर डिवाइड करे तो 5 रिमाइंडर होने चाहिए, हाँ, और जब 50 को डिवाइड करे तो 2 रिमाइंडर होना चाहिए।
ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, 4 का ए, सबसे पहले जो भी नंबर दिया है 27, 41 एंड 50, तीनों में से जो जो रिमाइंडर उससे माइनस कर देंगे। 3 इसमें से माइनस करेंगे, यू विल गेट 24। अगर 5 इसमें से माइनस करेंगे, यू विल गेट 36 एंड 2 इसमें से माइनस करेंगे, यू विल गेट 48। इज इट क्लियर? नाउ रिक्वायर्ड नंबर, यानी अब क्या निकालेंगे, HCF। तो रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू HCF ऑफ किसका, इन तीनों का नहीं, जो माइनस करने पे आया, 27, 36 एंड 48 का। ठीक है, तो चलो निकाल लेते हैं। 24 का HCF निकालने, 36 को भी फैक्टराइज करेंगे एंड 48 को भी। चलो 2 से डिवाइड करेंगे, यू विल गेट 12। 2 के टेबल से 12 को डिवाइड करेंगे, यू विल गेट 6। 6 को 2 से डिवाइड करेंगे, यू विल गेट 3, और 3 को 3 से डिवाइड करेंगे, विल गेट 1। अगर 36 को 2 से डिवाइड किया, 18 आएगा। 18 के टेबल 2 के टेबल में 18 भी आता है, कितनी बार में, 9 टाइम में। 3 के टेबल में 9 कितनी बार में आता है, 3, और 3 के टेबल में 3 कितनी बार में आता है, 1। नाउ इससे यू विल गेट 24, 2 से डिवाइड करोगे 42 को, यू विल गेट 24। 24 को 2 से डिवाइड करोगे, यू विल गेट 12। 12 को 2 से डिवाइड करोगे, यू विल गेट 6। 6 को 2 से डिवाइड करोगे, यू विल गेट 3, और 3 को 3 से डिवाइड करोगे, यू विल गेट। जिससे डिवाइड करते हैं उसको इधर रखते हैं। जैसे इस नंबर को 2 से डिवाइड किया तो इधर रखा 2 को, और जितना आता है, जैसे इससे इसको डिवाइड किया तो आया 24 आएगा, तो 24 को जस्ट इसके नीचे। ठीक है, इसी तरीके से अब इसे प्रोडक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। 24 के लिए क्या लिख सकते हैं, 3 बार 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। नाउ 36 के लिए क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ओके, एंड 48 के लिए क्या लिख सकते हैं, 2 कितनी बार 2, 1 2 3 4, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। नाउ सी द पेयर, हाउ मेनी पेयर्स आर फॉर्मिंग। यहाँ 2 का पेयर बन रहा है, यहाँ भी तीनों में 2 है, और फिर 3 का एक पेयर बन रहा है, बट यहाँ 2 है और यहाँ 2 है, बट इस वाले नंबर में और 2 नहीं बचा, तो हम लोग पेयर नहीं बना सकते। 3 यहाँ है, यहाँ और यहाँ नहीं है, और तो पेयर नहीं बनेगा। तो HCF ऑफ 24, 36 एंड 48 इज इक्वल टू, किसका किसका पेयर बना, 2 का एक और 2 का, और एक 3 का। 12 इंटू 3 नहीं, 4 इंटू 3 विल गेट 12। मतलब 12 ऐसा नंबर होगा जो 27 को अगर 12 डिवाइड करेगा, ठीक है, तो आपका 3 बचा रिमाइंडर। 3 देखो, 3 रिमाइंडर बचा, 3 बचना चाहिए था। और यही 12 अगर 41 को डिवाइड करेगा, ठीक है, 12, तो इस केस में 3 टाइम में, और इस केस में क्या बचेगा, 5। देखो 5 रिमाइंडर बच रहा है। एंड 50 को अगर डिवाइड करेगा यही 12, तो आपका 48 आएगा 4 बार में, और रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा 2। देखो 2 रिमाइंडर आ रहा है ना, ठीक है। तो हेंस वी कैन से दैट द रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 12। द रिक्वायर्ड नंबर इज 12। And similarly, you will find the question number B of this 4. Okay, now we will see question number 5. Now 5 is saying that, देखो 5 कह रहा है, what is the greatest length of the tape whose whole length can be used a number of times to measure the length 56 centimeter and 140 centimeter. Okay, तो यहाँ कहने का सेंस है, उस एक टेप, यानी लंबे से टेप, यू नो ना, टेप मेजरिंग, ठीक है, उस लंबे से टेप का वो कौन सा ऐसा टेप होगा जिसका मेजर आपका इसे भी और इसे भी दोनों को मेजर कर सकते हैं एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम, मतलब बिना रिमाइंडर दिए हुए। ठीक है ना, एग्जैक्टली कहने का सेंस क्या है कि बिना रिमाइंडर दिए हुए। अगेन इट इज ऑल्सो हियर मेंशन ग्रेटेस्ट। तो हम लोग रिक्वायर्ड लेंथ, मतलब रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ अ टेप इज इक्वल टू, तो क्या करेंगे हम लोग फिर से HCF ऑफ 56 सेंटीमीटर एंड 140 का एंड 140 सेंटीमीटर निकाल लेंगे। तो सी हियर 56 को फैक्टराइज कर लेते हैं एंड 140 को। तो देखो 2 के टेबल से जब आप 56 को डिवाइड करोगे, कहीं पे भी डिवाइड करके देख लेना, जिससे डिवाइड करते हो उसको लेफ्ट साइड में, ठीक है, इससे डिवाइड करें 2 से तो इसे लेफ्ट साइड में लिखेंगे, और जब डिवाइड करेंगे इससे ये
तो यू विल गेट 28. अगेन 28 को 2 से डिवाइड करोगे यू विल गेट 14. 2 से डिवाइड करोगे यू विल 7 एंड 7 को 1 टाइम में डन. अब 140 को 2 से डिवाइड करेंगे विल गेट 70. अगेन 2 से जब 70 को डिवाइड करेंगे विल गेट 35. अगर 5 को 35 से डिवाइड करेंगे विल 7 को 1 टाइम में. नाउ वी कैन से दैट 56 को प्रोडक्ट में कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 डन. और 140 के लिए 2 कितनी बार है 2 बार. 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7. ना सी पेयर देखो 2 का पेयर बन सकता है, इस 2 का पेयर बन सकता है और इस 7 का. और इस 2 यहाँ है पर यहाँ नहीं है, 5 यहाँ है पर यहाँ नहीं है, तो पेयर नहीं बनेगा. तो कह सकते हैं HCF ऑफ 56 एंड 140 इज इक्वल टू किस किस का पेयर बना 2 का, एक और 2 का और एक को 7 का. तो 2 इंटू 2 4 इंटू 7 28 means hence we can say that hence the required length of the tape is equal to is 28 सेंटीमीटर. मतलब 28 सेंटीमीटर का एक ऐसा ग्रेटेस्ट लेंथ होगा टेप का जो कि आपका 56 मीटर के लंबे किसी चीज को लेंथ को या 140 लंबे सेंटीमीटर लेंथ को क्या कर सकता है एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम में मेजर कर सकता है विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर. ओके नाउ सी क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट इज रिटन हियर. सी 6 नंबर इट इज रिटन what can be the greatest weight that can be. वो कौन सा ऐसा greatest weight होगा that can be used जिसको यूज किया जाए number of time to weight 54 kg and 72 kg of rice, जिससे हम 54 kg and 72 kg of rice को मेजर करने के लिए exactly यूज कर सकते. अगेन इट इज रिटन greatest weight. तो हम लोग क्या करेंगे लिख देंगे the required weight is equal to HCF of 54 kg and this 72 kg. ओके डन. निकाल लेंगे तो चलो निकाल लेते हैं. 54 को 2 से डिवाइड करेंगे you'll get 27. 27 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 3 के टेबल में आएगा 9. 9 को 3 से डिवाइड करेंगे 9, 3 को 1 डन. एंड दिस 72 को 2 से डिवाइड करेंगे विल गेट 36. 2 से डिवाइड करेंगे विल गेट 18. 2 से डिवाइड करेंगे विल गेट 9 और 3 से डिवाइड करेंगे 3 और 3 से डिवाइड करेंगे 1. तो चलो ये प्रोडक्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं 54 के लिए 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 एंड 72 के लिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3. नाउ पेयर अप 1 और 2 का पेयर यहाँ है पर ऐसे पेयर नहीं बनता, याद रखना ऑलवेज ऐसे. 3 का एक पेयर और यहाँ बना और 3 का एक और पेयर बना और यहाँ 3 है पर यहाँ 3 नहीं बचा. 2 यहाँ है पर यहाँ पे 2 नहीं है तो पेयर नहीं बनेगा. तो हम लोग कह सकते हैं HCF ऑफ 54 एंड 72 इज इक्वल टू किसका किसका पेयर बना 2 का और 2 3 का. 2 इंटू 3 6 इंटू 3 18 यानी 18 kg. kg था ना यूनिट तो विल राइट kg. तो कह सकते हैं हेंस द रिक्वायर्ड वेट इज इक्वल टू 18 kg. गॉट इट. दिस इज द आंसर. ओके थैंक यू. और कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू डू लाइक्स एंड those who have not subscribed my channel please go and subscribe.